नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान जी के टेक पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलन। तो अपन जनजातीय आंदोलन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। तो चैनल पर जाके किसान आंदोलन की जो जनजातीय आंदोलन की वीडियो देख सकते हैं, छोटी सी वीडियो, आप उसको देख लेना। अभी अपलोड की है थोड़ी देर पहले, तो उसको देख लेना। और किसान आंदोलन की वीडियो अभी अपन अपलोड करेंगे। तो किसान आंदोलन की वीडियो के अंदर आपका है बेंगू किसान आंदोलन, ब्लड किसान आंदोलन और विजुअल किसान आंदोलन, इन सब की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इनसे संबंधित जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है तो उनको एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आगे। यस, ठीक है। तो जो ब्रिटिश आधिपत्य के बाद ऊंची लगान दरें, बड़े खर्चों का किसानों पर बोझ, लागभाग, लाटाकुंता व सामंतों के अत्याचारों से परेशान थी जो जनता थी, वो लागभाग के करों से परेशान थी। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो पहला आंदोलन कौन सा है किसान आंदोलन में? बिजुलिया किसान आंदोलन है पहला आंदोलन। ठीक है, तो बिजुलिया किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे पहले। बिजुलिया किसान आंदोलन, ठीक है। तो बिजुलिया किसान आंदोलन जो है, बिजुलिया की जो प्राचीन नाम क्या है? विजयावली। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जो वर्तमान में क्या है? भीलवाड़ा में आता है। ठीक है। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता करने जगनर उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने की। तब क्या है? खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता जगनेर उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने की। तब राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजुलिया उपरमाल का दिया था। याद रखना, कब दिया था? जब राणा सांगा ने जब खानवा के युद्ध में सहायता की थी। आगे देखते हैं। बिजुलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। याद रखना, अशोक परमार जो है बिजुलिया ठिकाने का संस्थापक था। और नेक्स्ट पॉइंट है, बिजुलिया में परवार वंश का शासक था। आगे हैं, ये धाकड़ जाति के किसान रहते थे। यहाँ पे क्या है? बिजुलिया में धाकड़ जाति के किसान रहते थे। और 84 प्रकार के कर लिए जाते हैं। जैसे लाटा कुंता, जो किस पे लिया जाता है? खड़ी फसल पर अनुमानित जो कर था, जो खड़ी फसल को खड़ी देख के अनुमान से उस पर कर लगा दिया जाता है, इतना कर इसे वसूल किया जाएगा। और फसल कटने के बाद लिया जाने वाला कर था। बेगारी कर, जो बिना मजदूरी के काम करवाना, उनको पैसे नहीं देते और बेगारी करवाते रहते थे। बिजुलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। तो बिजुलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में कब कब हुआ था? देख लीजिए। प्रथम चरण चरण, अवधि और प्रमूल्य से देख लीजिए। जो प्रथम चरण था, कब से? 1897 से 1915 तक। और इसमें नेता कौन कौन थे? साधु सीताराम दास। नेता कौन थे? साधु सीताराम दास, फतेह करमचारण, ब्रह्मदेव, नाथूलाल प्रेमचंद बील, नानजी ठाकरे पटेल और रामजीलाल सुनार। ये प्रथम चरण में थे। और प्रथम चरण कब से कब तक था? 1997 से 1915 तक। दूसरा चरण देखते हैं, द्वितीय चरण 1916 से 1922 तक। इसमें विजय सिंह पथिक और नारायण पटेल इसमें शामिल थे। तृतीय चरण जो 1923 से 1941 तक था। इसमें मणिकलाल वर्मा, नारायण देवी वर्मा और रामनारायण चौधरी, अंजना देवी चौधरी और जगलाल बजाज और रमा देवी इसमें शामिल थे तृतीय चरण में। ठीक है, तो इनको याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है सारे, इनको इम्पोर्टेंट लगा के याद रखना सारे। इसका प्रथम चरण के बारे में देख लेते हैं। प्रथम चरण जो है 1897 से 1915 के मध्य हुआ था प्रथम चरण। और प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? याद रखना, प्रथम चरण का जो नेतृत्व स्थानीय लोगों ने किया था। इंपॉर्टेंट है, स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया था प्रथम चरण का। और 1893 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज यानी कि मौसर में किसान एकत्रित हुए थे। और वहाँ पे क्या है? साधु सीताराम दास ने, जो जन्म इनका बिजोलिया में हुआ था 1884 में, ने कहा कि हम बिजोलिया जागीरदार कृष्ण सिंह परमार को शिकायत जो कृष्ण सिंह परमार की शिकायत है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से करेंगे। तो कहाँ पर डिसाइड हुआ था ये गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के अवसर पर वहाँ एकत्रित हुए। तो वहाँ पे किसने? साधु सीताराम दास ने ये कहा था वहाँ पे
कि जो अपन कृष्ण सिंह परमार थे वहाँ का जागीरदार था, उसकी शिकायत किससे करे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से। आगे है कि नानजी और ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया, लेकिन परिणाम नहीं निकला। किसको भेजा गया था? याद रखना, पूछा जाता है कि उसे किसको भेजा गया था मेवाड़ महाराणा के पास? तो नानजी को ठाकरे पटेल, नानजी और ठाकरे पटेल को भेजा गया था। आगे हैं 1903 में जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने नया कर लगा दिया, चौरी कर। तो लड़की की शादी पर 5 रुपये कर था। आगे हैं 1900 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने पर पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया गया। तो नया कौन बन गया कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद? पृथ्वी सिंह, जिसने क्या तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी कर लगाया। ये कर ताजपोशी होने पर जनता से वसूला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 1914 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र केसी सिंह अल्प वयस्क होने से बिजोलिया का जागीरदार प्रशासन कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एंड महाराणा के नियंत्रण में चला गया। नेक्स्ट यहाँ से द्वितीय चरण स्टार्ट होता है 1916 से 1922। 1914 में हरिभाव किंकर के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने ओछड़ी गांव कांई चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा के 1916 में चित्तौड़गढ़ सम्मेलन में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया के सामने से जुड़े थे। याद रखना, किसके कहने पर जुड़े थे? साधु सीताराम दास के कहने पर जो विजय सिंह पथिक जी बिजोलिया के आंदोलन से जुड़े थे। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन जिसने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकता है, चैनल पे अपलोड है और प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके भी आप उसको देख सकते हो। और नोट्स पीडीएफ चाहिए इनकी सबकी तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दो सभी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी चैनल पे नया हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड, याद रखना, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। वो बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल की स्थापना की थी। आगे देखते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। स्थापना विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल गांव में हरियाली महोत्सव के दिन की थी। इसकी स्थापना याद रखना, सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। और अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया था? मन्ना पटेल को। और उद्देश्य क्या था इसका? किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, नेक्स्ट कौन सा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जो उसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसमें क्या मेवाड़ सरकार ने किया? बिंदुलाल भट्टाचार्य जो क्या मांडलगढ़ का हाकिम था, ठाकुर अमर सिंह जो बिजोलिया का था, और अफजल अली जो न्यायाधीश था। कुल 30 सदस्यों का आयोग बनाकर इसका गठन किया था मेवाड़ सरकार ने। और इस आयोग को किसानों की शिकायतों को जो आयोग ने क्या है किसानों की शिकायतों की सुनवाई के लिए भेजा था। और इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही बताया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। नेक्स्ट है 1921 में महाराणा फतेह सिंह ने दूसरी जांच आयोग का गठन किया। तो इसमें कौन थे? मेहता तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय और ठाकुर राज सिंह मेहता को नियुक्त किया था। और विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से संबंधित खबरें कानपुर से निकलने वाले अखबार प्रताप में छपवाई थी। और प्रताप जो समाचार पत्र था उसका संपादक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। इंपोर्टेंट नोट है कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म प्रयागराज यूपी में हुआ था। नेक्स्ट है, इसके अलावा प्रयाग का अभ्युदय, कलकत्ता का भारत मित्र तथा पूना से लोकमान्य तिलक का मराठा समाचार पत्रों ने भी आंदोलन संबंधी खबरों का नियमित प्रकाशन किया।
पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए महात्मा गांधी से बम्बई में मुलाकात की। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव भाई को जांच के लिए बिजोलिया भेजा था। सारी बातों को, सारे पॉइंट को सुनते हुए चलिए और समझते हुए चलिए, क्योंकि सारे पॉइंट कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इनसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, इसके अंदर फालतू कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा। वह महात्मा गांधी ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। कब दिया था महात्मा गांधी ने? 1920 में नागपुर अधिवेशन में। और ब्रिटिश सरकार ने राजपुताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने को 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया भेजा। आगे हैं कि रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में ठेकेदार व किसानों के बीच जून 1922 में समझौता हुआ। इसमें क्या 35 लाख समाप्त की गई, लेकिन बिजोलिया जागीरदारों ने समझौता का उल्लंघन कर दिया। जागीरदार ने क्या है, समझौते का उल्लंघन कर दिया और नई लाग और लगा दी थी उनके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है 1927 में बिजोलिया 1927 में विजय सिंह पति की सलाह पर किसानों ने अपनी जमीनों से इस्तीफा दे दिए और ठेकेदार ने जमीनों को नीलाम कर दिया। तब विजय सिंह पति ने दुखी होकर आंदोलन छोड़ दिया। नेक्स्ट आगे पॉइंट है पथिक जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज व उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा ने किया। आगे हैं मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के आदेश से राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए और किसानों व माणिक्यलाल वर्मा से बातचीत करके समझौता करवाया। इस आंदोलन का संदेशवाहक तुलसी बील था। याद रखना, इंपोर्टेंट नोट है कि सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन जो 44 वर्षों तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन, और राजस्थान का प्रथम संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में इसी किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है? साधु सीताराम दास। और राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पति। इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक तो किसे कहते हैं? साधु सीताराम दास को। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पति को। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे सभी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा किशन जी के टिक, तो आपको वहाँ का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आगे देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बस वीडियो को एंड तक देखें और सुनते रहिए बस, और समझते रहिए। मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपको बस आपको लाइन टू लाइन बता रहा हूँ। नेक्स्ट है बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 के मध्य तक चला था। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925, और इसमें क्या है, बेंगू मेवाड़ का ठिकाना था जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। तो बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। तो शुरुआत इसकी 1921 में मैनार भीलवाड़ा के बैरुकुंड से हुई थी, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी इसके नेतृत्वकर्ता थे, जो विजय सिंह पति के कहने पर नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। नेक्स्ट जो है ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित घटना है चांदखेड़ी घटना 1921 में हुई थी, चांदखेड़ी घटना। और बेंगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांदखेड़ी स्थान पर सभा में किसानों से बुरा व्यवहार किया। नेक्स्ट पॉइंट है बिजोलिया व बेंगू गांव के किसानों ने किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंच कमीशन जो है बेंगू किसानों की शिकायतों की जांच हेतु मेवाड़ सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग का गठन किया। किसानों ने इसका बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है गोविंदपुरा हत्याकांड। याद रखना, गोविंदपुरा हत्याकांड को याद रखना, जो 3 जुलाई 1923 को हुआ था। और इसमें क्या है, किसान गोविंदपुरा गांव जो बेंगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है में एकत्रित हुए थे
तब ट्रेंच अधिकारी द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें क्या है रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। इंपॉर्टेंट है, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ गोविंदपुर हत्याकांड में शहीद हुए थे। आगे हैं बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता तो राजस्थान सेवा संघ और बेंगू ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुआ था बोल्शेविक समझौता, और जिसमें क्या है किसानों की सारी मांगे मान ली गई। मेवाड़ सरकार ने यह समझौता लागू नहीं किया और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया है। 1923 में पथिक जी बेंगू पहुंचे तो मेवाड़ सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। नेक्स्ट जो अपना आंदोलन है किसान आंदोलन, तो बरड़ बूंदी किसान आंदोलन है। बरड़ क्षेत्र का पड़ता है बूंदी में, तो बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन 1922 से 1923 के मध्य हुआ। और शुरुआत अप्रैल 1922 में बरड़ क्षेत्र के किसानों द्वारा की गई, जिसकी शुरुआत और नेतृत्व पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। और 25 प्रकार के कर लिए जाते थे। और ये डाबी हत्याकांड भी किसे बरड़ बूंदी किसान आंदोलन संबंध थे और 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। जो बूंदी के डाबी गांव में किसान सभा कर रहे थे, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें क्या नानजी भील और देवालाल गुजर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। याद रखना इनको, नानजी भील और देवा गुजर जो है झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। और गोलियां किसने चलाई थी? इकराम हुसैन ने। डाबी किसान आंदोलन से संबंधित है, डाबी घटना जो है बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित घटना है। आगे देखते हैं मणिकलाल वर्मा ने नानजी की याद में अर्जी गीत लिखा। किसकी याद में लिखा था? नानजी की याद में। याद रखना, इंपोर्टेंट नोट है। मणिकलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में पंछेड़ा गीत लिखा था। मणिकलाल वर्मा ने तो बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सा गीत लिखा था? पंछेड़ा गीत। और पीड़ितों का पंछेड़ा की रचना विजय सिंह पथिक ने की है। याद रखना, जो पीड़ितों का पंछेड़ा है उसकी रचना तो किसने की है? विजय सिंह पथिक ने। और मणिकलाल वर्मा ने क्या है जो पंछेड़ा गीत की रचना की है। नेक्स्ट जो अलवर का किसान आंदोलन, नेक्स्ट कौन सा है? अलवर का किसान आंदोलन जो 1921 से 1925 के मध्य चला था। और इसमें क्या है अलवर रियासत में जंगली सूअर जो है खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। किसानों को सूअर मारने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए क्या 1921 में किसानों ने जंगली सूअरों से परेशान होकर आंदोलन शुरू किया और बाद में सरकार ने सूअर मारने की इजाज़त दी थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है निमुचना हत्याकांड। नेक्स्ट आंदोलन कौन सा है? निमुचना हत्याकांड जो 14 मई 1925 को चला था। अलवर महाराणा, इसमें क्या अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान दरों को 40% तक बढ़ा दिया था। इसके विरोध में 14 मई 1925 को किसान जो है निमुचना कोटपुतली बरौन पड़ता है में एकत्र हुए और कमांडर छाजू सिंह के नेतृत्व में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। याद रखना, निमुचना हत्याकांड जिसमें क्या छाजू सिंह जो कमांडर था उसके नेतृत्व में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, तो वहाँ पे सैकड़ों किसान मारे गए थे। आगे हैं महात्मा गांधी इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया। जो महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को, जो निमुचना हत्याकांड है, उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया और इसे दोहरी डायरशाही यानी कि डायरिज्म डबल डेस्टिलेज, तो इसको क्या दोहरी डायरशाही कहा है। किसने? महात्मा गांधी ने। और रामनारायण चौधरी ने इसे निमुचना हत्याकांड कहा। तरुण राजस्थान ने इस घटना को सचित्र छापा और महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी व पुरुषों का नेतृत्व माधव सिंह और गोविंद सिंह प्लस अमर सिंह और गंगा सिंह ने किया था। याद रखना। नेक्स्ट आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। सबसे बड़ा तो कौन सा किसान आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। और उसके बाद में अब छोटे छोटे किसान आंदोलन है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन तो 1957 से 1941 से चला था, कितने 44 वर्षों तक। आगे है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? यासीन खान और मोहम्मद हादी ने इसका नेतृत्व किया था। और अलवर भरतपुर के
अलवर भरतपुर में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की। इसमें मेवा किसान आंदोलन को संगठित किया गया। मेवात जाति के मुसलमानों द्वारा किया गया आंदोलन था ये मेवा किसान आंदोलन, जो मेवात जाति के मुसलमानों द्वारा किया गया आंदोलन था। इंपॉर्टेंट है सारा। आगे देखते हैं भरतपुर किसान आंदोलन। जो भरतपुर राज्य में 1931 में भू राजस्व में वृद्धि की गई और भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया और ये आंदोलन समाप्त हो गया था। आगे है करौली किसान आंदोलन, जो 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में हुआ था और अलवर की भांति सुअर मारने से संबंधित था। याद रखना, जो करौली का किसान आंदोलन था वो भी जो अलवर की भांति सुअर मारने में प्रतिबंध के कारण हुआ था। नेक्स्ट है सेकावाड़ी किसान आंदोलन 1922 में है। सीकर के राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर 25 से 50% बढ़ा दिए गए। नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। सेकावाड़ी किसान आंदोलन का नेतृत्व जन्म कहाँ हुआ था रामनारायण चौधरी का? नीम का थाना सीकर में। और रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित की और लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र में क्या सीकर किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित करवाई। 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन की आवाज़ गूंजी थी। याद रखना, ये एकमात्र किसान आंदोलन जिसकी जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में आवाज़ गूंजी, वो कौन सा आंदोलन था? सेकावाड़ी किसान आंदोलन। सेकावाड़ी किसान आंदोलन से संबंधित है जो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा स्थापना 1931 में हुई थी इसकी, और स्थापना ठाकुर देशराज जबरदपुर के थे, उन्होंने की थी। और ठाकुर देशराज ने सेकावाटी के किसानों को किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया। 1933 में पलथाना में इस सभा का अधिवेशन किया गया व सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है बसंत पंचमी को, यानी कि 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? बसंत पंचमी को 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट नोट है कि अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना 1907 में मुजफ्फरनगर यूपी में हुई थी। 1925 में इसका अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष था किशन सिंह जो भरतपुर के थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट जो कटरातर सम्मेलन है, कटरातर आंदोलन ये भी सेकावाड़ी किसान आंदोलन से संबंधित है और इसकी 25 अप्रैल 1934 को स्थापना हुई थी। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में 10,000 जाट महिलाओं ने सम्मेलन किया। नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने। याद रखना, जो हरलाल सिंह की पत्नी थी। और मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी, जो ठाकुर देशराज की पत्नी थी। नेक्स्ट है खुंडी घटना जो 25 मार्च 1935 को हुई थी और खुंडी गांव सीकर में ठिकानेदार ने किसानों के विवाह की बारात को रोककर अत्याचार किया। वह थोड़े दिन बाद कैप्टन बेब ने लाठीचार्ज किया, जिससे 4 किसानों की मृत्यु हो गई। ये क्या कौन सी खुड़ी घटना है? नेक्स्ट है कुंदन हत्याकांड। नेक्स्ट कौन सा है? कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसमें कैप्टन बेब ने लगान वसूलने के लिए किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 जाट किसान मारे गए थे। यह मामला इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया था और कुंदन सीकर आंदोलन की प्रमुख महिला नेता दापू देवी थी। याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पॉइंट को देखते हुए सुनते हुए चलिए। कैसे भी क्वेश्चन बने आपको सारे फैक्ट आपके आंखों के समय होने चाहिए। नेक्स्ट है झुंझुनू किसान आंदोलन जो 1925 में हुआ था और पंडित मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में हुआ था, ये मुख्य अतिथि इसमें। और झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ था।
मुख्य आतिथ्य में मन की इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और झुंझुनू में क्या अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ था 1925 में। नेक्स्ट है चिड़ावा किसान आंदोलन, जो 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। और जो मास्टर प्यारेलाल को क्या बोलते हैं, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। आगे है इंपोर्टेंट लाइन है, देखना इनको। 1918 में शेखावाटी में सिरवा सेवा समिति गठित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अकाल प्राकृतिक विपदाओं के समय गरीबों को राहत पहुंचाना था। असहयोग आंदोलन के दौरान चिड़ावा सेवा समिति ने सरकारी दमन अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया है, देखना। नेक्स्ट शेखावाटी के 5 ठिकानों जिन्हें पंच पाने कहा जाता है, कौन से थे? नवलगढ़, ढूंढलोद, मंडावा और मलसीसर और बिशाव। याद रखना, इनको इंपॉर्टेंट है सारे। शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित ही चल रहा है ये सारा, ठीक है। तो उसको देख जयसिंहपुर हत्याकांड देखते हैं। अब जयसिंहपुर हत्याकांड जो 21 जून 1934 को हुआ था। ढूंढलोद ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में हल चला रहे किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई किसान मारे गए। संपूर्ण जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। ईश्वरी सिंह को सजा हुई। जयपुर राज्य में पहली बार किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। नेक्स्ट है शेखावाटी जकात आंदोलन, जो 1939 में हुआ था और इसका नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। और शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था, याद रखना इसको। तो शेखावाटी किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1947 में। और शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी और खत्म कब हुआ? 1947 में। तो बहुत लंबा चला था शेखावाटी किसान आंदोलन भी। नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। बीकानेर किसान आंदोलन, जो बीकानेर में सर्वप्रथम 1937 में उदरा शहर के किसानों ने लागबा के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसका नेता कौन था? जीवनधारी था इसका नेता। और नेक्स्ट है दूधवाखारा किसान आंदोलन। दूधवाखारा किसान आंदोलन, जो दूधवाखारा गांव जो कहाँ है? बीकानेर में पड़ता है। बीकानेर संबंधित ही चल रहा है, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित सारा है। दूधवाखारा जो गांव है बीकानेर रियासत में था, वर्तमान में चूरू जिले में है। आंदोलन का कारण क्या था? सामंती अत्याचार और शोषण। और जो क्या है किसान नेता क्या है? चौधरी हनुमंत सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का नेतृत्व में आंदोलन। 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में राम सिंह नगर जो का है अनूपगढ़ गंगानगर में किसान जुलूस निकाल रहे थे। तो और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें क्या है बीरबल सिंह किसान जो मारे गए। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है, याद रखना। बीरबल दिवस कब मनाते? 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था, 17 जुलाई को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बीकानेर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? चौधरी कुमाराम और नरसाराम हनुमान सिंह, ये किसके? बीकानेर किसान आंदोलन के नेता थे। आगे है कांगड़ा कांड, जो बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी। कांगड़ा कांड क्या है? बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय कांगड़ा जो वर्तमान रतनगढ़ चूरू में जागीरदार जो कांगड़ा के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान लेना चाहा। जबकि जिसकी किसान शिकायत करने बीकानेर महाराजा के पास पहुंचे थे। जागीरदार ठाकुर गोप सिंह ने क्रोध होकर पुरुष महिला बच्चों के साथ क्या अमानवीय व्यवहार किया था कांगड़ा कांड में। नेक्स्ट है मारवाड़ किसान आंदोलन। इंपॉर्टेंट है मारवाड़ किसान आंदोलन भी। दोस्तों आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी, और बेल आइकन प्रेस कर लेना कि जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और शाम को 8:30-9 बजे अपनी लाइव क्लास होगी, तो सब वेट करें। चैनल पर जो बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे क्या है हमारी जैसे लाइव क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उसमें 2000 क्वेश्चन की PDF है पूरी, तो उसको डायरेक्ट मैं
जल्दी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उसमें लगभग 500-700 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे पूरे। उसमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो शाम को डेली चलती है 8:30-9 बजे क्लास, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए उसे। आगे हैं तोल आंदोलन। जो तोल आंदोलन 1920-21 में मारवाड़ सरकार ने 20 तोल का एक सेर माप था और जो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में 80 तोल का एक सेर करने की मांग की गई थी। तो ये तोल आंदोलन चला था मारवाड़ में। पहले 100 सेर का एक तोल था और बाद में 80 तोल का कर दिया है। मादा पशुओं का निष्कासन। मारवाड़ी कार्य सभा ने जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं को राज्य से बाहर भेजने पर आंदोलन किया, जिससे मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक लगी। 1941 में बलदेव राम मिर्खा ने जोधपुर में मारवाड़ किसान सभा संगठन की घोषणा की और मंगल सिंह कछवा को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है चंडावल कांड, जो सोजत पाली में होगा 28 मार्च 1942 को। मारवाड़ लोक परिषद स्थापना 1938 में हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद की कार्यकर्ताओं ने चंडावल गांव में सम्मेलन किया। इस पर लाठियां व भालों से हमला किया गया। नेक्स्ट जो है डाबला कांड, डीडवाना में हुआ था 13 मार्च 1947 को। डाबला गांव के किसान सभा व मारवाड़ लोक परिषद ने एक किसान आंदोलन का आयोजन किया। इसके मुख्य आयोजक ने मथुरा दास माथुर इसके मुख्य आयोजक थे और जागीरदार के लोगों ने हमला किया। इसमें क्या है, चौधरी पन्नाराम, नंदराम और चोनीराम शर्मा सहित 12 किसान शहीद हुए थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस जो किसान आंदोलन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अभी छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो है, तो आप इसको जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।